हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो टाइप 7 हमारी चल रही है उसको हम कंटिन्यूस करेंगे, आगे ले जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ही मेथड्स है। तो टाइप 7 लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है उनकी लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म से उनकी हम बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा है तो उनकी लिमिट है 0। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा है तो उनकी लिमिट मिलेगी 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उनकी लिमिट 1 है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट प्लेस करेंगे तो आंसर 0/0 मिलेगा, लेकिन ये थियरम है, वो जो फॉर्म है वो प्रूव किया है और उनकी प्रूफ बहुत ही ट्रिगोनोमेट्रिकल बेस है। वो प्रूफ के हिसाब से उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर हम प्रूफ की डिस्कशन नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा, उसका आंसर भी 1 मिलेगा। तो जो बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक 20 सम तो कंप्लीट कर दिए इंक्लूडिंग होमवर्क। तो ये 21 मतलब 21 से स्टार्ट करते हैं। हमें लिमिट निकालना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन क्यूब थीटा बाई थीटा, सपोज थीटा क्यूब। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से साइन थीटा बाई थीटा है अगर, तो उसका आंसर ऊपर लिख सकते हैं। थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहां पर साइन क्यूब थीटा है, अगर यहां साइन क्यूब थीटा है, जो मीनिंग है साइन क्यूब थीटा है, तो नीचे थीटा क्यूब होना चाहिए। साइन रेस्ट टू 4 थीटा है तो नीचे थीटा रेस्ट टू 4 होना चाहिए। मतलब ये साइन क्यूब थीटा है तो नीचे थीटा क्यूब होना चाहिए। साइन रेस्ट टू 4 थीटा है तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में थीटा रेस्ट टू 4 चाहिए, जो भी एंगल है। मान लीजिए साइन स्क्वायर x/2 है तो नीचे x/2 का स्क्वायर चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहां तो ये तो साइन क्यूब थीटा है तो थीटा क्यूब। मेथड 1, पहले मैं एक सिंपल मेथड से सम सॉल्व करता हूं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मेरे पास साइन क्यूब थीटा है, राइट, और डिनोमिनेटर में थीटा क्यूब है। साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है? साइन क्यूब थीटा को आप साइन थीटा होल क्यूब लिख सकते हो, लेकिन साइन थीटा क्यूब है तो आप साइन थीटा होल क्यूब नहीं लिख सकते। नॉट, ये सही है। साइन क्यूब थीटा है तो आप साइन थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं। तो मैं यहां क्या करूंगा, साइन थीटा होल क्यूब लिखूंगा, नीचे थीटा क्यूब लिखूंगा। साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का क्यूब है तो मैं साइन थीटा 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब नीचे थीटा क्यूब है तो थीटा इंटू थीटा इंटू थीटा, ये भी 3 बार लिख सकता हूं। और ये तीनों टर्म के लिए सेपरेटली मैं लिमिट भी प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरे पास वर्किंग रूल है तो मैं लिमिट सेपरेटली उनको प्रोवाइड कर देता हूं। हम अब देख सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा है तो हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ही थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वो भी है, थीटा टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर मुझे 1 लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं 1 लिखूंगा, यहाँ भी 1 लिख सकता हूँ,
इसके लिए भी 1 लिख सकता हूं, तो 1 क्यूब हो गया मतलब 1। तो ये मेथड 1 है। लेकिन इस मेथड में दिक्कत क्या है? ये तो साइन क्यूब थीटा है, तो हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन साइन थीटा रेज़ टू 500 आ जाएंगे, तो क्या हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा 500 टाइम्स थोड़े लिखेंगे। मान लीजिए हम फ्री है, लिख भी देते हैं, क्योंकि दूसरा काम नहीं है मान लीजिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन साइन क्यूब ये 500 की बजाय मान लीजिए साइन रेज़ टू 3/2 आ गया। साइन क्यूब मतलब साइन रेज़ टू 3/2 1.5, तो आप क्या करोगे? डेढ़ मतलब 1.5 टाइम्स। तो ये लिखने में ये मतलब फॉर्मूला नहीं मिलेगी तो आपको। तो इस मेथड से तो हम नहीं सॉल्व करेंगे। दूसरा बहुत ही आसान तरीका है, वो बताते हैं। मेथड 2, इसमें क्या है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन क्यूब थीटा है और 1 थीटा क्यूब है। एक बात का ख्याल रखना, अगर साइन क्यूब थीटा है तो नीचे थीटा क्यूब होना चाहिए, नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो भी थीटा है तो थीटा क्यूब, यहाँ एक्स है तो एक्स क्यूब, जो भी है सेम टू सेम होना चाहिए। साइन का क्यूब है तो थीटा का क्यूब होना चाहिए, मतलब यहाँ जो भी एंगल है उनका क्यूब होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए ये तो शॉर्टकट हो गया, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 है तो उनका आंसर 1 है ही। तो यहां पर हो जाएगा 1 क्यूब। अगर 1 क्यूब जो डायरेक्ट यहां आ गए, देखो इतने स्टेप ये 1 क्यूब आता था, तो यह 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो दूसरा एग्जाम आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। साइन क्यूब थीटा है तो नीचे थीटा क्यूब होना चाहिए। अब जो प्रति सेकंड शब्द है इसमें क्या है वो देखो, थोड़ा बहुत फर्क है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन थीटा क्यूब, ऐसा है क्वेश्चन। अब आप क्या सोचेंगे कि यहां मुझे थीटा बाई 2 चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए थीटा बाई 2 का क्यूब चाहिए, क्योंकि यहां साइन क्यूब है और एंगल है थीटा बाई 2। तो जो यहां वैल्यू है, यहां साइन क्यूब, यहां थीटा था तो नीचे थीटा क्यूब चाहिए, लेकिन यहां थीटा बाई 2 है तो मुझे चाहिए थीटा बाई 2 का क्यूब चाहिए। मतलब मुझे चाहिए थीटा क्यूब बाई 8 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां थीटा क्यूब को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगर 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो मैंने क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, 1/8 है वो मैं बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट है। यहां पर साइन क्यूब थीटा बाई 2, नीचे थीटा बाई 2 का क्यूब हो गया। देखो थीटा क्यूब बाई 8 है तो थीटा बाई 2 होल क्यूब हो गया। अब ये सेम टू सेम आ गया, जैसे साइन क्यूब थीटा है तो थीटा क्यूब है, यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का क्यूब मिल गया। जो भी है उसका क्यूब होना चाहिए, मतलब यहाँ जो पावर है वैसी पावर यहाँ होनी चाहिए, और जो एंगल यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। 1/8 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन क्यूब थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 होल क्यूब में लिख सकता हूं क्योंकि दोनों जगह पर क्यूब है। अब ये हो गया फॉर्मूला। अगर साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो मैं ये दोनों सेम है तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूं। हाँ, एक बात यहाँ बताना जरूरी है
कि अगर यहाँ साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए और एक बार थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ ऐसा है साइन थीटा बाई 2 अपन थीटा बाई 2 तो है, लेकिन थीटा बाई 2 टेंड्स टू 0 है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिखता, थीटा टेंड्स टू 0 ही दिखता है। लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो थीटा बाई 2 आल्सो टेंड्स टू 0, व्हाई नॉट? क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये भी सही है, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई मतलब साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 टेंड्स टू 0। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब इसका आंसर मिलेगा 1/8। तो यहाँ जो भी क्यूब है तो जो भी यहाँ एंगल है उनका क्यूब नीचे होना चाहिए, पूरा एंगल का क्यूब होना चाहिए। नेक्स्ट है साइन रेस टू लिमिट मतलब 23rd लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2 अपॉन थीटा रेस टू 4 बाई 2। एट फर्स्ट साइड आपको ये लगेगा कि यहाँ सब सही है, नहीं यहाँ थीटा रेस टू 4 तो आपको दिखता है, यहाँ थीटा बाई 2 है तो नीचे जो एंगल है मतलब जो वैल्यू है जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए थीटा बाई 2 रेस टू 4 होना चाहिए, मतलब थीटा रेस टू 4 बाई 16 होना चाहिए। मैंने बार बार ये बोला है कि अगर यहाँ साइन क्यूब है तो जो भी एंगल है उनका क्यूब होना चाहिए। थीटा बाई 2 का क्यूब हमें एडजस्ट करना पड़ा, तो यहाँ क्या है थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 का जो भी थीटा बाई 2 रेस टू 4 होना चाहिए उनका, राइट? तो थीटा 2 बाई रेस टू 4 का मतलब है थीटा रेस टू 4 बाई 16 होना चाहिए बस। यहाँ तो थीटा रेस टू 4 बाई 2 है तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थीटा रेस टू 4 नीचे हमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 कैंसल। अब जो ये 8 है ना वो मैं बाहर निकाल लेता हूं, साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2 अपॉन थीटा रेस टू 4 बाई 16, 2 8 जा 16। अब हो गया, मुझे चाहिए थीटा रेस टू 4 बाई 16, 1/8 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 रेस टू 4 हो गया। चेक कर लीजिए थीटा रेस टू 4 बाई 16, तो ये हो गया 1 रेस टू 4 और रीजन दे देंगे थीटा टेंड्स टू 0 है तो बट नेचुरल थीटा बाई 2 आल्सो टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 sin स्क्वायर x है माइनस 2 sin x वर्ग मतलब x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x स्क्वायर, not sin स्क्वायर x. This is different. This is not sin square. This is sin x square. It is not equal. Totally different. तो यहां पर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों जो टर्म है उनको सेपरेटली मैं x स्क्वायर प्रोवाइड कर देता हूं क्योंकि x स्क्वायर एलसीएम है। तो दूसरी लिमिट यहां भी दे देता हूं, 2 sin x स्क्वायर है और अपॉन x स्क्वायर है। तो ये 3 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां तो सिंपल है sin x बाई x होल स्क्वायर, कुछ नया नहीं है क्योंकि यहां sin स्क्वायर x है तो नीचे x स्क्वायर चाहिए और है यहां पर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर भी क्या है
साइन एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी सही है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 3 into 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा है तो 1, तो यहाँ थीटा नहीं है, बट दिस इज एक्स इंस्टेड ऑफ थीटा, नथिंग एल्स, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, वैसे ही साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, तो बेसिक फॉर्मूला हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 नहीं लिखा ना, तो हमें वो सेट करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा ही वाली फॉर्मूला होगी। अगर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा एज्यूम करेंगे ना, तो साइन थीटा बाई थीटा ही होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या रीजन देना, यहाँ रीजन देना पड़ेगा कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो x स्क्वायर आल्सो टेंड्स टू 0, सो 3 minus 2 आंसर मिलेगा। Limit x tends to 0, cos 2x minus 1 upon cos x minus 1। आप जानते हैं फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। cos 2 अल्फा के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला थी, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, राइट? Second was 2 cos square alpha minus 1, and third one is 1 minus 2 sin square alpha। यहाँ पर जो आपके पास जो एंगल था 2 अल्फा, तो ये उसका हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, cos square alpha minus sin square alpha। सभी जगह पर हाफ एंगल में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन जो फॉर्मूला का यूज करने का तरीका है वो 3 अलग अलग हिस्सों में दिया है। अगर आप cos 2 अल्फा, अगर आप चाहें तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भी लिख सकते हो, और 1 minus 2 sin स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो। मीनिंग इज सेम, राइट? ये अलग अलग उनका फॉर्मेट है, तीनों का मतलब तो एक ही होता है। तो मैं यहाँ पर cos 2x है तो क्या लिख सकूंगा, यहाँ पर लिख सकूंगा 1 minus 2 sin square x लिख सकूंगा, और ये माइनस 1। cos x है तो उनका आधा, मतलब 1 minus 2 sin square x by 2 होगा, माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 sin square x, या माइनस 2 sin square x by 2 होगा, माइनस 2 अगेन कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो sin स्क्वायर x बचेगा, नीचे sin स्क्वायर x by 2 बचेगा। मुझे क्या चाहिए, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, मतलब sin थीटा अगर है तो नीचे थीटा चाहिए, तो sin स्क्वायर है तो नीचे x स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, x स्क्वायर तो चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं दोनों टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया, राइट? अब क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो सेट हो गया, sin x by x होल स्क्वायर हो गया, sin थीटा by थीटा, मतलब यहाँ sin स्क्वायर x है तो नीचे x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो गया। लेकिन नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर में है थोड़ा दिक्कत है, क्या है, यहाँ क्या है, sin स्क्वायर x by 2 है, x नहीं x by 2 है, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, x by 2 का स्क्वायर चाहिए। समझे बराबर? x by 2 का स्क्वायर, x by 2 का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर by 4 होता है, तो मुझे यहाँ चाहिए x स्क्वायर by 4 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा,
तो एक्स स्क्वायर बाई 4 चाहिए, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब ऊपर वाला तो मतलब ऊपर की फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गई 1 स्क्वायर, नीचे थोड़ा एडजस्ट करते हैं 1/4 ये बाहर निकाल लेते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं अभी, तो 1/1/4 इंटू 1 स्क्वायर। और एक बात, यहाँ sin थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ sin x/2 है तो x/2 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 implies that x/2 टेंड्स टू 0, राइट। अब ये हो गया 4, तो इस तरह ये सब भी सॉल्व हो गया। तो आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल चैप्टर की सारी फॉर्मूला एक बार लर्न करना पड़ेगा, सभी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, एडिशन फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, फैक्टर फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, राइट। जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक मैं भी याद रखता हूँ, क्योंकि आप लर्न नहीं करते हैं तो दोनों में किसी को तो करना पड़ता है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x minus cot x upon x, cosec x minus cot x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट तो x इज इक्वल टू 0 प्लेस कर ही नहीं सकते, वो तो पुरानी बात हो गई, बार बार हम बोलते हैं डायरेक्ट तो आप 0 प्लेस नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता तो आपका नसीब बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है, यहां तो ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर इज 0, तो मैं क्या करूंगा अब, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cosec x और cot x को मैं sin cos में कन्वर्ट कर देता हूं, कुछ तो करना पड़ेगा। हो गया, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x है, याद है, और cot x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। 3 साल से आप ये साइन कोस वाले फॉर्मूला तो याद रखते हैं, शायद 9th 10th 11th 2.5 साल या 3 साल से ये फॉर्मूला आपके साथ ही है। यहाँ मैं साइन एक्स एलसीएम ले लेता हूँ 1 माइनस कोस एक्स, और ये x तो है ही, और ये साइन एक्स जो यहाँ से एलसीएम आया, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस कोस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 plus cos x, it is a conjugate of 1 minus cos x, यहाँ पर माइनस है तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इट इज a different of 2 square, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 1 minus cos square x मिलेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और cos x का स्क्वायर cos square x, नीचे x into sin x है, और ये बचा 1/1 plus cos x जो डेड पार्ट बन गया। यहाँ पर मैं 0 प्लेस करता हूं तो cos 0 का वैल्यू 1 है, 1 plus 1 ये 2 है, मतलब ये 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी जोखिम है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है sin स्क्वायर x, उसको भी एक लिमिट दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी लिमिट की, sin x कैंसिल हो जाएंगे तो sin x बाई x ही बचेगा ना, और ये तो बचते बचते आ रहा है हमारे साथ cos x 1 plus cos x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू तो 1 है, sin थीटा अपन थीटा टेंड्स टू 0, वो फॉर्मूला तो हमारे पास है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ 0 प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि जोखिम नहीं है ना, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 plus 1, सो आंसर मिलेगा 1/2।
27 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, यहां पर जो x डिग्री दिया गया है हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मालूम है रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, याद है ना? तो मेरे पास x डिग्री है तो पाई अपन 180 x रेडियन हो जाएगा। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं, रेडियन लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो पाई x बाय 180 लिखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। अब साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, साइन पाई x बाय 180 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? पाई x बाय 180 है ना, तो नीचे भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर भी पाई पर 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को पाई पर 180 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी पाई पर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया पाई पर 180, ये मैं बाहर ले लेता हूं, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x अपॉन 180। जो यहां पर एंगल है थीटा की जगह पर वही एंगल नीचे है, मतलब वही वैल्यू नीचे है, साइन थीटा बाय थीटा हो गया, तो उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, तो ये 1 हो गया। यहां पर मुझे सिंपल मतलब रीजन देना है कि ये साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 मतलब ये एंगल है, जो ये पाई x अपॉन 180 एक्सप्रेशन है वो 0 टेंड्स टू 0 है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। रीजन ही दे देते हैं कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो दोनों साइड में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी और यहां भी, तो ये भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो सब सही है, पाई अपॉन 180 यहां पर आंसर मिलेगा। Limit x tends to pi by 2 tan 2x upon x minus pi by 2, right? अब x is equal to pi by 2 तो वैसे भी मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता, pi by 2 minus pi by 2 डिनोमिनेटर वही 0, तो डिनोमिनेटर 0 है तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। जब ऐसी नौबत आ जाए कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस है वैसे ही यहाँ पर है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू थीटा आप एज्यूम कर सकते हो। लेट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, राइट? और एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, अगर x पाई बाई 2 को टच करता है, मतलब x पाई बाई x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, जब x पाई बाई 2 का अप्रोच करता है तो यहाँ पाई बाई 2 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पर रख दूं तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, as x tends to pi by 2 then theta tends to 0, क्योंकि pi by 2 minus pi by 2 मतलब 0 हो गया, तो theta tends to 0। मैं यहाँ पर x tends to pi by 2 बोल रहा हूँ, इसलिए theta tends to 0 होता है। अब मुझे क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मुझे थीटा के हिसाब से चेंजेस करना है, थीटा के हिसाब से। तो मैं पहले तो थीटा टेंड्स टू 0 लिख देता हूं,
यहाँ पर टेन टू एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा है, राइट? वो लिख दिया। नीचे x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू थीटा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 10, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई मिलेगा और 2 इंटू थीटा 2 थीटा। और एडिशन फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, 10 पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 2 थीटा, राइट? फॉर्मूला लर्न करना चाहिए। 10 पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 2 थीटा। फिर भी एक बार बता देता हूं, पाई प्लस 2 थीटा, पाई का जो मल्टीपल है वो इंटीजर है, राइट? तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, फंक्शन डजंट चेंज। 10 है तो 10 ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। अच्छा, पाई प्लस 2 थीटा मतलब क्वाड्रेंट थर्ड, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट नंबर 3 में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 is positive, 10 and cot functions are positive, that is why sin is positive, right? अब यहाँ tan 2 थीटा और यहाँ थीटा है, अगर यहाँ tan थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, यहाँ tan 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 आप बाहर ले सकते हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan 2 थीटा अपॉन 2 थीटा हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, सो इट इज 1। एक रीजन दे देते हैं, थीटा टेंड्स टू 0 है तो 2 थीटा आल्सो टेंड्स टू 0, तो इसी तरह इसका आंसर मिलेगा 2। एक लास्ट सम, अब ये 29th सम है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos 3x 1 minus cos 5x। फिर से मल्टीपल और सब मल्टीपल चैप्टर का दौरा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर आपके पास है 1 minus cos 2 थीटा है तो आप क्या करेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट? जो एंगल है वो आप बन जाएंगे। अगर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा है तो आप क्या करेंगे? 2 sin स्क्वायर, जो भी यहाँ एंगल है उनका हाफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना। मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस कोस 3x है तो 2 sin स्क्वायर 3x बाई 2 होगा, नीचे 2 sin स्क्वायर 5x बाई 2 होगा, राइट? 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin स्क्वायर 3x बाई 2, नीचे sin स्क्वायर 5x बाई 2। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर sin x है मतलब sin थीटा है तो थीटा नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में, तो यहाँ sin स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 3x बाई 2 का स्क्वायर चाहिए, 3x बाई 2 का स्क्वायर चाहिए। पहले मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, बाद में ये सोचता हूं, ठीक है? x स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। चलो मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। अब मुझे सेट करना है, देखो यहां sin स्क्वायर 3x बाई 2 है तो नीचे चाहिए 3x बाई 2 का स्क्वायर, मतलब 9 बाई 4x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर से तो मैंने दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया है तो सिर्फ यहाँ 9 बाई 4 होना चाहिए। 9 बाई 4 x स्क्वायर हो गया और यहाँ भी 9 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब डिनोमिनेटर में चलो, sin स्क्वायर 5x बाई 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 5x बाई 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 25x स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। x स्क्वायर का तो मैंने पहले से इंतजाम कर दिया है, तो मुझे क्या करना अभी बाकी है? 25 बाई 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी मुझे 25 बाई 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 9/25 बचेगा, वो मैं सीधा बाहर ले लेता हूं। और ये दोनों लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3x/2 है, sin 3x/2 अपॉन 3x/2 होल स्क्वायर हो गया। देखो ये डिनोमिनेटर में 9/4x² जो होना चाहिए वही है यहां भी। इसको भी मैं ऐसे लिखता हूं sin 5x, मतलब ये पूरा लिमिट का ये भी लिख सकता हूं sin 5x/2 अपॉन 5x/2 होल स्क्वायर। अब क्या है 9/25, ये 1 हो गया 1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी ये 1 हो गया क्योंकि sin θ/θ। ये क्या पास में क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो 3x/2 टेंड्स टू 0 और यहाँ 5x/2 टेंड्स टू 0, वो तो होगा ही क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो 9/25 इज द फाइनल आंसर। और बहुत सारे सम मैंने आपको होमवर्क में आपके लिए भी कुछ रखे हैं, बहुत ही सारे सम दिए हैं, कोशिश कीजिए। और जब जो लास्ट मैंने 10th एपिसोड मतलब जो 10th पार्ट है वो मैंने डाउट्स का ही लिया था। वैसे इस तरह इसका भी मैं डाउट का स्पेशल सेशन का प्लानिंग करूंगा आपकी तरफ से, जब कोई डाउट आएंगे तो